सभी भक्तों को राधे राधे, जय सिया राम। आज आप लोगों को देव उठनी एकादशी के विषय में जानकारी दी जाएगी। कई लोगों को ये पता भी नहीं कि देव उठनी एकादशी होती क्या है। कई लोग कहते हैं कि देव सो जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि भगवान सो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये जानकारी जो भी देते हैं वो गलत है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देव शयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी होती क्या है। क्योंकि देव अगर उठ रहे हैं तो सो भी रहे होंगे। कहते हैं कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस पे भगवान विष्णु शयन करते हैं, और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस पे भगवान विष्णु उठते हैं, अपने शयन से उठते हैं। अब लोग कहते हैं कि भगवान सो जाते हैं, भगवान शयन से उठते हैं, निद्रा से उठते हैं। ऐसा नहीं। क्या होता है कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। आप सबने सुना होगा राजा बलि के बारे में, जिससे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगी। तो भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि के लिए जब उससे संकल्प करवाया तो 2 पग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी और 7 लोक और आकाश और स्वर्ग सब नाप दिए। अब बचा तीसरा पग। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ राजा बलि। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने 2 पग में तो मेरा सब कुछ ले लिया, अब एक मैं ही बचाऊं। तीसरा पग आप मुझ पे रखिए और आप मुझे ही ले लीजिए। भगवान विष्णु इससे इतने प्रसन्न हुए कि अपना जो तीसरा पग रखा भगवान ने, वह राजा बलि के सर पे रखा। तो राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसको वरदान मांगने के लिए कहा। तो राजा बलि ने वरदान में अपने कहा कि जहां मैं रहूं प्रभु, आप मेरे साथ ही रहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो भगवान प्रसन्न, भगवान ने वचन दिया था कि भाई जो भी वर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो भगवान राजा बलि के साथ पाताल में चले गए। अब वहीं पे उनकी सेवा करने लग गए। अब यहाँ पर वैकुंठ से जब भगवान विष्णु जब पाताल राजा बलि के साथ चले गए तो यहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा जाता है। तो फिर नारद जी जब लक्ष्मी जी के पास आए तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप राजा बलि के पास जाइए और उनसे भगवान विष्णु को मांगिए। अब राजा बलि ऐसे तो देते नहीं। तो कहते हैं कि माता लक्ष्मी बहुत सुंदर कन्या का रूप धारण करके गई और वहां पर वो रोने लगी। तो सैनिक ने राजा बलि से जाकर कहा कि एक स्त्री रो रही है और बता नहीं रही कुछ, वो कह रही है मैं राजा बलि को ही बताऊंगी। तो राजा बलि ने कहा कि मैंने तो जो भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो फिर मेरी प्रजा में ऐसा कौन है जो मतलब परेशान है। तो उन्होंने उस स्त्री को बुलाया। तो स्त्री से कहा कि तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। तो स्त्री ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारपाल से बड़ा प्रेम करती हूँ और मेरा इससे विवाह करा दो। लेकिन उससे पहले राजा बलि से संकल्प लिया और संकल्प में भगवान विष्णु को मांग लिया। तो राजा बलि पहचान गए कि ये माता लक्ष्मी है। तो जब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को मांग लिया, तो जब भगवान विष्णु जी वैकुंठ जाने लगे तो राजा बलि उदास हो गया। और भगवान विष्णु तो वैसे भी भक्त वत्सल है, राजा बलि का दुख देखा नहीं गया और राजा बलि से कहा कि मैं 12 मास में चतुर्थ मास 4 मास मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पे मैं तुम्हारे पास शयन करने आऊंगा और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक मैं तुम्हारे यहाँ शयन करूंगा, तो मेरी सेवा करना। इसीलिए चतुर्थ मास, इसको चतुर्थ मास भी कहा जाता है, जिसमें भगवान 4 मास के लिए राजा बलि के पास चले जाते हैं। अब देखिए इसमें विवाह वर्जित क्यों होता है। 90% लोगों को नहीं पता कि इसमें विवाह क्यों बंद हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण ही यही है कि माता लक्ष्मी के पास से भगवान विष्णु राजा बलि के पास जाते हैं। मतलब पत्नी से पति का मतलब बिछड़ाव हो जाता है। तो इसीलिए इस 4 मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, सारे जितने भी जो मंगल कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं और खासकर विवाह कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु राजा बलि के पास से फिर वैकुंठ में माता लक्ष्मी के पास आते हैं और जिस दिन तुलसी विवाह होता है
उस दिन से फिर से विवाह कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए ये देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर कोई आपके मन में प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय सिया राम।